ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ? ਕਾਲ ਹਾਸ਼ਮੀ ਲਾਅ ਫਰਮ। ਇਹ ਪਰਸਨਲ ਇੰਜਰੀ ਅਤੇ ICPC ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਮਾਹਰ ਹਨ। ਡਾਇਨਾਮਿਕ, ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲਾਇਰਸ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਫ੍ਰੀ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 604 599 2900 ਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਹੋ? ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕੀ ਕਰੋ? ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ 'ਚ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਟਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਫ੍ਰੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾ ਕੇ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 186679088984 ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੋਲੂਸ਼ਨਜ਼, ਤੁਹਾਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ। ਆਓ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੀਤਲ ਗੁਪਤਾ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਜੈਮੋਲੋਜਿਸਟ ਅਤੇ ਜਿਊਲਰੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੇ ਕਿ ਜਿਊਲਰੀ ਦਾ ਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਫੈਸੀਨੇਟਡ ਨੇ ਜਿਊਲਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਕਲਚਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਔਰਤਾਂ ਬਲਕਿ ਮਰਦ ਵੀ ਬੜੇ ਫੈਸੀਨੇਟਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਊਲਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੇ ਹਾਂ ਸ਼ੀਤਲ ਗੁਪਤਾ ਤੋਂ ਕਿ ਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਆਨੂ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਹੈਵਿੰਗ ਮੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਊਲਰੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੈਮੋਲੋਜਿਸਟ ਦਾ ਵੀ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਆਫ ਕੋਰਸ ਹਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਊਲਰੀ ਕੀ ਕਿਉਂ ਇੰਨੀ ਫੈਸੀਨੇਸ਼ਨ हैगी है। अगर हम हिस्ट्री में देखें, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो देखें, तो जो ट्राइब्स भी थे उनमें अगर हम उनके ऑर्नामेंट्स देखें तो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस दिया जाता था ज्वेलरी की तरफ। मतलब उनमें जो इंग्रेविंग होती थी उसमें ट्राइब के बारे में बहुत समझ होती थी और बहुत अंडरस्टैंडिंग हम सीख सकते थे उनके कल्चर के बारे में। और जहाँ तक कि इंडिया की बात है तो इंडिया में ही सबसे पहले डायमंड्स फॉर एग्जांपल डिस्कवर हुए थे 4th सेंचुरी BC। और इंडिया वाज द मतलब सबसे फर्स्ट नोन सोर्स था डायमंड्स का अप टिल द 18th सेंचुरी। तो मतलब कि इतने हज़ारों साल से इंडिया में बहुत सिग्निफिकेंस दिया गया है डायमंड ज्वेलरी की तरफ भी और एमरल्ड्स, रूबीज़ और सैफायर्स की तरफ भी। राइट। और इसके अंदर नो डाउट जैसे आपने कहा कि गोलकुंडा में ये शुरू हुआ है माइंस में, और जो कोहिनूर डायमंड है वो तो दुनिया भर में मशहूर, और वो कई राजाओं के पास होते हुए इवन महाराजा रंजीत सिंह से बाद ये फिर आजकल क्वीन के पास उनके क्राउन में है। क्वीन के क्राउन के अंदर है। दुनिया का सबसे बड़ा वन ऑफ द बिगेस्ट डायमंड्स माना जाता है और वही मतलब हमारे गोलकुंडा माइन से आता है। इनफैक्ट जो गोलकुंडा माइन है इसके जो डायमंड्स जो आते हैं आजकल बहुत कम दिखने में आते हैं। बहुत ही यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है गोलकुंडा डायमंड का। उसमें जो कलर और लस्टर है ना, अनलाइक एनी डायमंड इन द वर्ल्ड, हल्का सा पिंक लस्टर होता है, उसका पिंकिश कलर होता है। और जब पिंक कलर आता है किसी डायमंड में उसकी कीमत बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। बट इतनी ज़्यादा खूबसूरत लस्टर है कि कभी कभी वो डायमंड रियल भी नहीं लगता है, इतनी खूबसूरत। और उसकी जो कलर और क्लैरिटी होती है, क्वालिटी होती है, सबसे टॉप की होती है। आजकल गोलकुंडा स्टोन ढूंढना बहुत ही मुश्किल है और उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा जा रही है। ओके। और इस हिसाब से हम देखते हैं कि साउथ अफ्रीका में भी जो माइंस हैं वहाँ का भी डायमंड काफ़ी फेमस है। बिल्कुल। इंडिया पूरी दुनिया में 5 ऐसे माइंस हैं जहाँ पर 5 ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर डायमंड्स निकलते हैं। हमारे कनाडा में ऑफ कोर्स नॉर्थ में अबाउट 30% ऑफ द वर्ल्ड्स डायमंड्स आते हैं कनाडा से, नॉर्दर्न कनाडा से। उसके बाद आता है रशिया। रशिया में बहुत फेमस होते हैं पिंक डायमंड्स। उसके बाद आता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से आते हैं कमर्शियल क्वालिटी डायमंड्स और ब्राउन डायमंड्स जो शैम्पेन डायमंड्स जिसको बोलते हैं। और फिर है बोत्सवाना जो अफ्रीका में कंट्री है, और साउथ अफ्रीका। और साउथ अफ्रीका में जो माइंस हैं कंटिन्यूसली शुरुआत से लेकर अब तक बहुत ही हाई क्वालिटी के डायमंड्स आते हैं। राइट। और गोल्ड के बारे में जब हम बात करते हैं, और इसकी भी फैसिनेशन जो है हमेशा ही रही है, जैसे इजिप्ट की हम बात कर लें, और आपने बताया कि ट्राइब्स के जो उनकी जो इतिहास था उसको इंस्क्राइब किया जाता था। अब गोल्ड के अंदर भी बहुत किस्म के गोल्ड्स आजकल हम सुनते हैं। 24 कैरेट का तो हमने सुना ही सुना है, लेकिन आजकल एक 14 कैरेट या और भी कैरेट्स 22 कैरेट वगैरह भी सुनते हैं। जी, इसके बारे में बताइए कि कैरेट क्या है, कि उसको मेजर करने का कोई एक सिस्टम है, और इनकी कैसे आम आदमी जो है उसको पता होना चाहिए कि क्या खरीद रहा है। जी, जो 24 कैरेट है वो बहुत ही सॉफ्ट गोल्ड कहा जाता है। मतलब कि अगर हम 24 कैरेट की बैंगल डालें तो ओवर टाइम वो बैंड हो जाता है। तो वेस्ट में ज्वेलरी के एप्लीकेशन में वो इतना पॉजिटिवली नहीं माना जाता है। इंडिया में जो 24 कैरेट है उसकी बहुत सिग्निफिकेंस है। प्योर गोल्ड है, वो प्योर है, इसलिए मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। जो फॉर एग्जांपल 18 कैरेट है उसका मतलब ये है कि 24 पार्ट्स जो
जो प्योर गोल्ड है उसमें से 18 पार्ट्स गोल्ड हैं Okay. और बाकी के जो पार्ट्स हैं वो हैं एलोइज। एलोइज हैं बाकी के इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स हो सकते हैं निकल भी हो सकता है, उसमें पैलेडियम भी हो सकता है, उसमें कॉपर भी हो सकता है, अलग अलग टाइप ऑफ मेटल्स होते हैं जिससे वो मतलब वो मिक्सचर बनता है 18 कैरेट का। हम 14 कैरेट में जाते हैं तो अगेन वैल्यू नीचे चली जाती है क्योंकि सिर्फ 14 पार्ट्स गोल्ड के होते हैं और जो बाकी 10 पार्ट्स हैं वो अलग अलग एलोइज होते हैं। इसीलिए जो इंडियंस हैं हम मतलब प्योरिटी में बहुत सिग्निफिकेंस देते हैं। तो 24 कैरेट्स इज प्योर गोल्ड। जो 14 कैरेट इट्स मच चीपर, काफी लोअर वैल्यू आ जाती है, लेकिन वो हार्डनेस भी काफी ज्यादा होती है उसमें। तो बिकॉज़ ऑफ द एलॉयज एग्जैक्टली, और हार्डनेस के कारण इट्स बेटर फॉर लॉन्ग टर्म वेयर और वो बेंड नहीं होती इतनी। सो आजकल ज्यादा फिर क्या चल रहा है, ये जो कम कैरेट्स वाले गोल्ड है ये ज्यादा चलता है? बिल्कुल यही चल रहा है। नॉर्थ अमेरिका में सबसे ज्यादा 14 कैरेट चलता है जी, और थोड़ा सा हाई एंड जिसको माना जाता है उसको हम 18 कैरेट कहते हैं जी। सो इसके अंदर अब गोल्ड की भी जब बात करते हैं तो मुझे याद आता है कि हमारे जो बुजुर्ग थे वो बात किया करते थे पोल की और एक कुंदन सेट्स और ये सब कुछ, ये क्या होता है? जी, पोल्की और कुंदन जो है एक डिज़ाइन टाइप है। जो पोल्की है एक्चुअली मैंने डाली हुई है। ये जो पोल्की है इसको बोलते हैं रफ कट डायमंड्स। तो जो रफ कट डायमंड्स होते हैं बेसिकली डायमंड्स को जब ज़मीन से निकाला जाता है उसकी फिर कटिंग प्रोसेस होती है। कटिंग प्रोसेस से वो चमकता है। जो पोल्की है उसको रफ कट डायमंड बोलते हैं, उनको पूरी तरह से पॉलिश नहीं किया जाता है और वो एक्चुअली काफ़ी थिन स्लाइस होता है और उसको ज्वेलरी में सजाया जाता है। जो कुंदन है इट्स एक्चुअली ग्लास। मतलब जो मैंने इयरिंग्स डाले हुए हैं ये कुंदन में भी हो सकते हैं पर वो डायमंड नहीं होता, वो ग्लास होता। कीमत उसकी ऑलमोस्ट बहुत कम है। पोल्की इज मोर एक्सपेंसिव। पोल्की इज मच मोर एक्सपेंसिव। पोल्की इज रियल डायमंड्स और जो कुंदन है इट्स जस्ट ग्लास। सो बेसिकली इसका जो स्ट्रक्चर है वो गोल्ड का होता है और उसके अंदर जो फिटिंग की होती है वो ग्लास या डायमंड की होती है। लेकिन एक चीज़ और भी बताना चाहती हूँ कि स्पेशली जहाँ तक कि कुंदन की बात चलती है तो काफ़ी इंडिया में जो आजकल चलता है कि ऊपर ऊपर का जो होता है वो गोल्ड होता है, अंदर से चांदी होता है या अंदर से कॉपर भरते हैं। तो वो भी बहुत एक चीज़ है जिसके ऊपर हमें केयरफुल होना पड़ता है कि क्या हम जो सेट खरीद रहे हैं क्या वो प्योर गोल्ड है या सिर्फ कोटेड है गोल्ड में। ओके, सो ये इतिहास से जो आपने हमें जोड़ा उसके साथ थोड़े ट्रेंड्स भी बता दीजिए कि आजकल क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, क्या डायमंड ज़्यादा चल रहा है या गोल्ड चल रहा है या कोई और नई चीज़ें आ रही हैं? सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि जो ट्रेंड गोल्ड ज्वेलरी की तरफ था पहले वो अब कम होता जा रहा है। आजकल जो बच्चे हैं वो डायमंड ज्वेलरी डेफिनेटली प्रेफर करते हैं वाइट गोल्ड में और प्लैटिनम ज्वेलरी। जो प्लैटिनम भी एक बहुत नोबल और एक्सपेंसिव मतलब मेटल है और बेसिकली जो वो कलर है वो इंडियन आउटफिट्स के साथ भी बहुत अच्छी तरह से चलता है और वेस्टर्न के साथ भी। तो डेफिनेटली जो ट्रेंड है वो वाइट गोल्ड की तरफ आ गया है और गोल्ड कम होता जा रहा है। थैंक यू वेरी मच शीतल फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच।